नमस्कार। देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए, आज जो चर्चा है पहले उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। आज का चर्चा जो है वो आत्माओं के बारे में है। आप सोच रहे होंगे कि किसी भूत प्रेत के बारे में मैं बात करूंगा। नहीं, आत्मा, राजनीतिक आत्मा। बिहार की राजनीति में 4 ऐसे आत्मा हैं जो भटकते रहते हैं, राजनीतिक रूप से भटकते रहते हैं, या यूं कहें कि बिहार के राजनीति की भटकती आत्माएं हैं। ये चारों लोग बड़े बड़े राजनेता हैं, सबकी एक पहचान है। इसमें 2 तो मुख्यमंत्री हैं और 2 मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार। राजनीति की ये 4 आत्माएं कौन कौन हैं? पहले तो आप सब जानते होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनको बिहार की भटकती आत्मा राजनीति में कहें तो ये सबसे पहले हैं, पहले पायदान पे हैं, क्योंकि कई बार पाला बदलते बदलते इधर से उधर और उधर से इधर पलटी मारने में उस्ताद, इसीलिए इनका उपमा भी पलटू राम, पलटू कुमार, कुर्सी चाचा, कुर्सी काका सब दिया जा चुका है। इसकी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से पलटी मारकर राजद के साथ हैं और मुख्यमंत्री हैं। राजद के साथ भी रिश्तों में कई बार आता है और पलटे इतना है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव तक तो अभी पलटने की संभावनाएं कम है, लेकिन देखिए, फितरत और आदत कहीं जाती नहीं। नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोग पूर्ण परिचित हैं। इसी तरह से इन्हीं के शागिर्द ही कह लीजिए, जिनको ये खुद कहते हैं कि हमने आपको बनाया मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी भी पलटते रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ होंगे, कभी भाजपा के साथ चले जाएंगे, कभी फिर नीतीश कुमार के साथ आएंगे, पलट जाएंगे, और कब कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं। जीतन राम मांझी की कहानी है। तीसरे जो राजनीति के बेचैन आत्मा हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी बदलते रहे हैं, पलटते रहे हैं। उनके साथ सबसे बड़ा त्रासदी कहिए राजनीतिक रूप से वो ये हुआ कि जिस समय नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में आए, उसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा से हार गए विधायक का चुनाव, और वहीं से उनका जो उत्कर्ष था वो थोड़ा ढलान पे आ गया, क्योंकि उसके पहले वो विरोधी दल के नेता थे। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे युवा तुर्क नेता थे जिनकी पहचान बिहार में बड़ी तेजी से उभर रहा था और उनका पहचान पूरे बिहार में एक अच्छे नेता के रूप में हो रहा था। लेकिन 5 के चुनाव में वो क्या हारे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार आगे चढ़ते गए और उपेंद्र कुशवाहा नीचे गिरते गए। लौकुश समीकरणों का जो तालमेल बना था उसमें लौ आगे बढ़ते गया और कुछ नीचे जाता गया, और उपेंद्र कुशवाहा की मत भिन्नता नीतीश कुमार से होती गई और फिर वो अलग पार्टी बनाकर ही जाकर रुकी, जो महत्वाकांक्षा थी। कई बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी हुए, मंत्री भी बने केंद्र में, फिर वहां से पलटकर फिर नीतीश कुमार के साथ आए, अपनी अलग पार्टी बनाई। मतलब भटकते रहे, रुके नहीं, टिके नहीं। कांग्रेस के साथ भी समझौता किया, कहीं एक आधार नहीं, कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं। कहने के लिए तो सब समाजवादी हैं, लेकिन आपस में जो समाजवादियों की फितरत रही है उसी के हिसाब लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं, भटकते रहे हैं, और फिर साथ साथ कहने के लिए कहते भी हैं कि हम आपके लिए खून लेकर खड़े हैं,
तो कोई पानी लेकर खड़ा है, सब सबके लिए खड़े हैं लेकिन साथ कोई नहीं है। चौथे जो भटकती आत्मा है, इन्हें भी बिहार में नया नया मुख्यमंत्री बनने का शौक जगा है और शनफ मल्लाह मुकेश सहनी जब से राजनीति में आए हैं तब से कई बार ये भी पलटी मार चुके हैं। प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता वो दिखती नहीं है जो दिखनी चाहिए एक युवा में। तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग के भाजपा के साथ चले आते हैं, फिर भाजपा से पलटी मार के दूसरे जगह चले जाते हैं। मल्लाहों के लिए आरक्षण का मांग कर रहे हैं, कहीं से सिक्योरिटी लेते हैं और कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, सब जगह तालमेल बना के लगे हुए हैं, भटकते रहते हैं। जो उनकी मांग पूरी करेगा उसके साथ उनकी प्रतिबद्धता जुड़ जाएगी। आज के राजनीति का यही सच है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो आत्माएं भटकती हैं राजनीतिक रूप से, आखिर ये भटकती तो क्यों है, क्यों भटकती हैं? बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी के साथ जीते या हारे उसी के साथ उनकी प्रतिबद्धता बनी हुई है। वर्षों तक, वर्षों बरस तक अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो एक पहचान है उनकी और वे लगे रहते हैं। लेकिन ये जो भटकने वाले हैं उसका क्या कारण है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनको भटकाते रहती है। किसी भी हाल में इन्हें कुर्सी चाहिए और उसी कुर्सी की मारामारी के लिए ये सब लगे हुए हैं। कहने के लिए जो कह ले कि हम अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपनी जनता के लिए लगे हैं, लेकिन असल खेल कुर्सी का है और जनता भी ये सब समझती है। तो चलिए, इन भटकती आत्माओं का 2024 के चुनाव में ये अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ा के जनता के बीच में प्रोजेक्ट करते हैं, लाते हैं, और जनता कैसा फैसला सुनाती है, ये सब आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल आज यहीं तक, आगे फिर हम मिलेंगे। देसी अड्डा को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।